बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह है आपके स्क्रीन पर बिट नंबर 11। आयिन अल-फेल फी इस्नैन मिम्मा याती। आइडेंटिफाई द वर्ब इन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और ये 6 मार्क्स की बिट है। देखिए, सिर्फ आपको दो आइडेंटिफाई करना है। एनी टू, कोई दो आइडेंटिफाई करना है और 6 मार्क्स की बिट है। और बहुत आसान बिट है ये। और इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है, और दूसरे भी आ सकते हैं। जब मैं आंसर के साथ पढ़ाऊंगा उस वक्त इंशाल्लाह आपको मैं समझाऊंगा कि इस बिट में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया शायद आपको। इसमें आइडेंटिफिकेशन करना है और 4 सेंटेंस आएंगे। चार में से दो के आंसर लिखना है। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट से गुजारिश करता हूं, पूरे 4 क्वेश्चन के आंसर लिखें। आंसर शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले ये बुक आप हासिल कर लें। अगर आप ये बुक खरीद लेंगे, इंशाल्लाह आप हर एग्जाम में क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री फाइनल, 1 2 3, बल्कि फाइनल एग्जाम में भी 100% मार्क्स आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन बिट नंबर 11 की, जिसमें इंशाल्लाह आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम इस बिट को आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्क्रीन पर बिट नंबर 11, आयिन अल-फेल फी इस्नैन मिम्मा याती। अभी जो हम क्वेश्चन पेपर में पढ़े थे वही क्वेश्चन है, वही बिट है। यहाँ पे हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब आइडेंटिफाई करना है। ठीक, देखिए इसका जवाब देखिए। इस तरह जब आप 4 सेंटेंस ये पढ़ लेंगे, उसके बाद आंसर इस तरह लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चंस कॉपी कर लें आप। उसके बाद ऊपर ये जो एग्जाम क्वेश्चन में लिखा हुआ है अल-फेल, उसको आप अच्छी तरह उसको एक बार यहाँ पे लिख लें, अल-फेल। क्योंकि आइडेंटिफाई क्या करना है? अल-फेल। क्या पहचानना है? फेल पहचानना है। अरबिक में अल-फेल, अल-फेल पहचानना है। तो सबसे पहले इस वर्ड को आप अपने आंसर शीट में कॉपी कर लें, अल-फेल। उसके बाद सेंटेंस लिख लें बाजू में। इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड फेल है उसको इधर आंसर, ए का मतलब है आंसर, इधर लिख लें। सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड सेंटेंस में जो वर्ड अल फेल है उसको इधर लिख लें। थर्ड में और फोर्थ में आंसर तो आपको दो के ही लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिफाई द वर्ब एनी टू, एनी टू, लेकिन आप पूरे 4 के आंसर लिखें। बहुत आसान बिट है ये। इसको मैंने अपने स्टूडेंट को एक तरीके से पढ़ाया है, आप भी वो तरीका सुन लें, इंशाल्लाह आपको बहुत आसान होगा। और अगर आप तफसील से पढ़ना चाह रहे हैं तो बिट नंबर 11 की भी अलग से वीडियो है, वो सारे वीडियोस देखें आप। हर बिट की अलग अलग वीडियो है। ये तो सिर्फ क्वार्टरली एग्जाम के लिए है। आप अगर पूरे बिट वाइज पढ़ेंगे, जिसमें हर बिट में पूरे क्वेश्चन और उसके आंसर रहेंगे, आप वो वीडियोस भी जरूर देखें। देखिए कैसे पहचानेंगे, दो तरीके हैं। आप सबसे पहले इस वर्ड को याद रखें, अल-फेल। अल-फेल को पहचानने का तरीका यह है कि वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं आता और उस वर्ड के लास्ट में दो पेश नहीं रहते। अच्छी तरह याद रखें, वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं रहेगा। जिस वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम ना हो और वो वर्ड नाउन भी ना हो, किसी का नाम भी ना हो, तो वो वर्ड अल फेल है, वर्ब होगा। शायद आपको बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। और देखिए इस सेंटेंस में हर जगह फर्स्ट वर्ड फेल है। जहाबा इधर लिख दीजिए, खराजा इधर लिख दीजिए, यदखुलु यहां पे लिख दीजिए, कतबा यहां पे लिख दीजिए। शायद आपको बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। फिर एक मर्तबा बता दूं अल फेल को कैसे पहचानेंगे। जिस वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम ना हो और वो वर्ड किसी का नाम ना हो, तो समझना वो वर्ड वर्ब है, अल फेल है। शायद आपको बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। और बिट नंबर 11 में सिर्फ यही क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आपके आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है, क्वेश्चन भी लिख दिया गया है और आंसर भी लिख दिया गया है। देखिए
अय्यिन अल इस्म फी इस्नैनि मिम्मा याती, आइडेंटिफाई द नाउन इन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। किसी दो इस्म को पहचानिए। चार सेंटेंस दिए गए हैं, इन चार में से किसी दो सेंटेंस में कौन सा वर्ड नाउन है वो पहचानना है। देखो आप इस तरह लिखें, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लें और लिखें आंसर, अल जवाब लिखें या आंसर लिखें, आपकी मर्जी है। पूरा सेंटेंस लिख दे। देखिए खरज अतिफल यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये चार सेंटेंसेस हैं। उसके बाद हमको आइडेंटिफाई क्या करना है, अल इस्म। हर क्वेश्चन में फर्स्ट वर्ड छोड़कर सेकेंड वर्ड उसको आइडेंटिफाई करना रहेगा। वो वर्ड सबसे पहले आप ऊपर लिख लें। ठीक, अब देखें खरजत तिफल, इसमें अतिफल है, इधर लिख दे। अल किताब फौक ताविलती, इस सेंटेंस में अल किताब और अत्ताविला दो वर्ड इस्म है, इधर लिख दे। अल किताब और अत्ताविला। अस्समकु फी अल मा, इसमें अस्समक में देखिए इस सेंटेंस में अस्समक है और अल मा है, इधर लिखें। ज़हबा हामिद इलल मदरसा, हामिद मदरसे को गया, इधर लिखते हैं हामिद और मदरसा। अब मैं आपको हिंट बताऊंगा जो मैंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट को बताया था, आपसे भी गुजारिश है गौर से सुने। इस्म को पहचानने का तरीका क्या है। इस्म को पहचानने के तीन तरीके हैं। एक तरीका, वो किसी का नाम होगा, हामिद, राशिद, खालिद, जाहिद, इस तरह के नाम होंगे। एक चीज। दूसरी निशानी, वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम होगा। जैसे ये वर्ड है, इसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम है, तो ये वर्ड भी इस्म होगा। बात अच्छी तरह याद रखें, दो निशानी समझा। किसी का नाम हो, जैसे हामिद है, राशिद है, खालिद है, या उस वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम हो, इस तरह का अलिफ लाम हो। अलिफ लाम आ जाए तो समझना वो वर्ड नाउन है, यानी इस्म है। शायद आपको बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। और एक निशानी, वर्ड के आखिर में दो पेश होंगे, ये बहुत कम होता है। नकिरा अगर हो तो वो, तो तीसरी निशानी है वर्ड के आखिर में दो पेश हो। इन तीनों में से कोई एक चीज भी पाई जाए तो समझना वो वर्ड इस्म है। फर्स्ट वन में देखिए खरजत तिफल, ये सेकेंड वर्ड है, इसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम है, तो अतिफल इस्म है, इसको इधर आंसर में लिख दीजिए। सेकेंड सेंटेंस में देखिए अल किताब और अत्ताविला, इन दो वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम है, इधर बाजू में लिख दीजिए। थर्ड सेंटेंस में अस्समकु फिल्मा, अस्समक में अलिफ लाम स्टार्टिंग में है और अलमा में भी स्टार्टिंग में अलिफ लाम है, इधर लिख दें। ज़हबा हामिद इलल मदरसती, इसमें देखिए एक हामिद नाम है और अल मदरसा में स्टार्टिंग में अलिफ लाम है, वो यहां पे लिख दें आप। शायद आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है और हिंट भी समझ में आ चुका है। उसके बाद हम, ये दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एक भी है, देखिए अभी मैं जब पढ़ाऊंगा। अगर आपको बुक लेना है तो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको मैं बुक पहुंचा दूंगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आयिन अल हर्फ फी इस्नैनि मिम्मा याती, आइडेंटिफाई द पार्टिकल लेटर इन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ये चार सेंटेंस आएंगे, इन चार सेंटेंस में से कौन सा वर्ड पार्टिकल है, हर्फ है, उसको पहचानना है। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, आप छह वर्ड अच्छी तरह याद रख लें। मेरी बुक में लिखे हुए यहाँ पे तीन है, देखिए मिन, अन, फी, ये चार वर्ड है। मैंने अपने बुक में अपने स्टूडेंट को पढ़ाया है कि छह सात वर्ड है, वो वर्ड याद रख ले, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं या पार्टिकल कहते हैं या हर्फ कहते हैं। और एक चीज पहचानने का आसान तरीका, जो सबसे छोटा लेटर हो, जो सबसे छोटा वर्ड हो, वो पार्टिकल होगा। देखिए मिन, अन, फी, तो छोटे हैं ये। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है। उसको आइडेंटिफाई करना है, पहले लिखिए आंसर और चार सेंटेंस इधर कॉपी कर लीजिए। उसके बाद लिखिए क्या पहचानना है हमको, हर्फ, यहाँ पे लिख दीजिए हर्फ। अब उसके बाद आंसर के बाजू में लिख दीजिए, यहाँ पे देखिए मिन है, ये मिन लिख दीजिए। यहाँ पे अन है, ये अन लिख दीजिए। यहाँ फी है, फी लिख दीजिए। और यहाँ पे भी फी है, यहाँ बाजू में फी लिख दें। शायद आपको बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। बात समझ में आ रही है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं।
उसके बाद और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अय्यिन अन नकिरा फी इस्नाइन मिम्मा याती, आइडेंटिफाई द इंडिफिनिट नाउन इन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, ये चार वर्ड है, इन चार वर्ड में से कौन सा वर्ड नकीरा है? अरबिक में देखिए, नकीरा है। कौन सा वर्ड नकीरा है, इसको पहचानना है। शायद आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको अच्छी तरह समझा दिया है कौन कौन से वर्ड नकीरा है। मैं एक हिंट बताऊंगा, उसको आप अच्छी तरह याद रखें। नकीरा वो इस्म जिसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम ना हो। नकीरा, यहाँ पे नून है और स्टार्टिंग में अलिफ लाम ना हो, नून है। इस तरीके से आप अच्छी तरह याद रखें, जिस वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम ना हो वो नकीरा। आसानी से पहचान सकते हैं। नंबर वन है, देखिए कलम, इसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं है, अल कलम नहीं है, तो इस वजह से ये नकीरा है। इधर लिख दीजिए। पहले सबसे पहले अन नकीरा लिखना लिखना है आप स्टार्टिंग में। देखिए यहां से कॉपी कर लेना है, आइयन अन नकीरा। क्या पहचानना है? नकीरा। तो इधर लिख दीजिए आप नकीरा, फिर नीचे वो पूरे वर्ड लिख दीजिए जो नकीरा है। कलमुन, इसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं है, नकीरा है। इधर लिख दीजिए आंसर में। सेकेंड, स्टार्टिंग में अलिफ लाम है तो ये नकीरा नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए। थर्ड वन, मिफ्ताहुन, इसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं है तो ये नकीरा है, यहां पे लिख दीजिए मिफ्ताहुन। नंबर फोर, अल कुरआन, इसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम है, ये नकीरा नहीं है, तो इसको छोड़ देना है। शायद आपको हिंट समझ में आ चुकी है। नकीरा उस इस्म को कहते हैं जिसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम ना हो, आखिर में दो पेश हो, जैसे यहां पे है। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। समझ में आया या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं आप। और एक क्वेश्चन है, शायद वो क्वेश्चन भी आ जाए। देखिए यहां पे, अय्यिन अल मारिफा फी इस्नैन मिम्मा याती, आइडेंटिफाई द डिफिनेट नाउन इन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे चार वर्ड होंगे, इन चार वर्ड्स में से कौन सा वर्ड मारिफा है, डिफिनेट है, वो पहचानना है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं एक हिंट बताऊंगा आपको। मारिफा किसको कहते हैं? वो इस्म जिसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम हो। मारिफा उस इस्म को कहते हैं जिसे हम पहचानते हो, और उसको पहचानने का आसान तरीका ये है, उसकी हिंट ये है, वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम होगा। वर्ड की स्टार्टिंग में अलिफ लाम है तो समझना वो वर्ड मारिफा है। वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं है तो नकीरा होगा, जो अभी हम पढ़े थे। अब यहाँ पे चार वर्ड है। देखिए, फर्स्ट वर्ड सालिहुन, स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, नंबर वन। नंबर टू देखिए, अर रसूल, स्टार्टिंग में अलिफ लाम आ गया तो ये मारिफा है, यहाँ पे लिख दीजिए अर रसूल। मारिफा पहले लिखना है हमको, क्या पहचानना है? मारिफा पहचानना है, तो मारिफा लिख दीजिए, फिर वो वर्ड लिखिए अर रसूल। उसके बाद थर्ड वन अल मरीज, ये भी मारिफा है। क्यों मारिफा है? इस वजह से कि इसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम है, यहाँ पे भी ये देखिए अलिफ लाम। उसके बाद अर रजुल, इसके स्टार्टिंग में भी अलिफ लाम है, तो इसको भी इधर लिख दीजिए अर रजुल। शायद आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। समझ में आया है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मुझे इत्मीनान हो कि मैं जो समझा रहा हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे फिर बिट नंबर 12 में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।